उसको कोई योगी जी नहीं रोक पाएंगे। अगर बॉलीवुड को ये बॉयकॉट ट्रेंड जो है रुकवाना है तो एसएसआरियन और सनातनियों के पास आके रुकवाना होगा, पैरों पे आके गिर रहा होगा। एक साथ बॉलीवुड इकट्ठा हो गया है। अब इस बॉलीवुड की एक गैंग चाह रही है, इनकी जो पठान आने वाली है इसको सुपर हिट करवाएंगे। पठान को उन लोग सुपर हिट कराएंगे जो योगी जी के आगे हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि बॉयकॉट बॉलीवुड को बंद करवाओ। तो यूथ इन सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ का मांग कर रहा है, क्योंकि गुलशन कुमार को जब मारा गया था तो भी हम लोग उस टाइम में हम लोग आवाज नहीं उठा पाए थे उतना, जहां हम लोग आवाज उठाए तो हम लोग को दाब दिया गया। ठीक है सर, सुशांत को भी दिशा सालियान को भी दोनों को न्याय मिलना ये तो प्लांट है, प्लांट हत्या कॉन्स्पिरेसी है। ये नेपोटिज्म वाले दाऊद वुड ने इनकी हत्या की है। कभी नहीं आ पाएगी क्योंकि ये इसमें सबसे बड़ा हाथ करण जौहर, महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के बहुत गहरे संबंध थे। सुशांत सिंह राजपूत को आज तक भी इंसाफ नहीं मिल पाया है। ये बॉलीवुड दिन ब दिन अपनी ऐसी फिल्में लाके हमारे सनातन धर्म और संस्कृति को भी तार तार करने का कार्य कर रहा है। इसके लिए आज सुशांत के इंसाफ के लिए जो ये मुहिम आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सभी लोग इन मुहिम को दिखाइए। इन लोगों ने अभी तक भी अपनी इस मुहिम को नहीं छोड़ा है। आज हम बात करेंगे, मैम आपने अभी तक इस मुहिम को नहीं छोड़ा है, तो सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ कब तक मिल पाएगा? देखिए सर, हमारा तो पिछले 2.5 साल से हम इस मुहिम में लगे हुए हैं। हमारी आशा बिल्कुल है, क्योंकि हम निराश नहीं है। अगर निराश होते तो हम यहाँ नहीं होते। अब यही है कि हमारी न्यायपालिका जिस तरह से कार्य करती है वो बहुत ही ढीला कार्य है। आप देख ही रहे हैं, बहुत नहीं तो इतना अनजस्टिस लोगों के साथ नहीं हो रहा होता। और हमें आशा है कि बहुत जल्दी हमें न्याय मिलेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे हैं। सुशांत को इंसाफ मिल पाएगा? जो आखिरी सांस तक सुशांत लड़ते रहे अपने इंसाफ के लिए इस बॉलीवुड गैंग के खिलाफ, क्या इंसाफ मिल पाएगा सुशांत को? सर, इंसाफ जरूर मिलेगा, जस्टिस जरूर मिलेगा, तभी हम यहाँ खड़े हैं और आप लोग हमें कवर कर रहे हैं। और बॉयकॉट बॉलीवुड का जो ट्रेंड है वो हमारे द्वारा ही चलाया जा रहा है, उसको कोई योगी जी नहीं रोक पाएंगे। अगर बॉलीवुड को ये बॉयकॉट ट्रेंड जो है रुकवाना है तो एसएसआरियन और सनातनियों के पास आके रुकवाना होगा, पैरों पे आके गिर रहा होगा। बोलना पड़ेगा कि अगर देश में, भारत में चलेगा तो सिर्फ ये धर्म जो है एक ही धर्म पे चलेगा, सब पे नहीं चलेगा। और बॉयकॉट बॉलीवुड का जो ट्रेंड है वो चलता रहेगा जब तक आप लोग हमारे पैरों पे नहीं आ जाओगे। बॉलीवुड तो एक गैंग बन गया है, पूरा का पूरा बॉलीवुड एक गैंग आ गया है। एक साथ बॉलीवुड इकट्ठा हो गया है। अब इस बॉलीवुड की एक गैंग चाह रही है, इनकी जो पठान आने वाली है इसको सुपर हिट करवाएंगे और सुशांत को जो इंसाफ की जो हमारी मुहिम है इसको कमजोर दिखाएंगे। क्या आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? पठान को उन लोग सुपर हिट कराएंगे जो योगी जी के आगे हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि बॉयकॉट बॉलीवुड को बंद करवाओ। तो बॉयकॉट बॉलीवुड तो सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे ही बना है और सुशांत सिंह राजपूत के नाम के साथ ही बॉलीवुड खत्म हो जाएगा। पर सुशांत एक छोटे शहर से था, गरीब घर से था। सुशांत के साथ ऐसा हुआ इस बॉलीवुड के अमीर बड़े लोगों ने जो किया, उसके बाद आपको लगता है कि ये जो खुलासा हमारे सामने कब तक हो पाएगा इस मौत का? पहली चीज़ मैं बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत सर एक बहुत ही अच्छे फैमिली से थे और वो लोग जो हैं वो सारे लोग ईमानदार और बहुत ही अपने अपने फील्ड में बहुत ही अच्छे पोजीशन पे रहे हैं। सुशांत सर की फैमिली जो है, हाँ वो अलग बात है कि ये कोई बहुत ही ये बॉलीवुड वाले जो होते हैं इनके तरह नहीं थे। तो ये जो एक नॉर्मल एक मिडिल क्लास फैमिली से निकल कर जो है, जो कि शिक्षित और बहुत ही पढ़ी लिखी फैमिली है, वहाँ से निकल कर एक एकेडमिकली बहुत ही अच्छे स्कॉलर इंसान थे। वो जो है बॉलीवुड में जाके अपनी जगह बनाए और अपने बलबूते सारी चीज़ किया। ये नहीं कि किसी खान गैंग के आगे या किसी भट्ट कैंप के आगे झुके, अपने बलबूते उन्होंने इतना नाम किया, लोगों का प्यार बटोरा। तो आज ये जो उनका मर्डर हो गया और जिसके बाद हम उनकी जस्टिस के लिए मांग कर रहे हैं, ये तो अंत तक चलता रहेगा। और जब तक ये लोग, आप लोग भी ऐसे आगे सामने आएंगे, हम सारे जो आम जनता है, कॉमन सिटीजन है, ऐसी आवाज़ उठाते रहेंगे, तब तक न्याय की उम्मीद है और न्याय तो हम लेकर रहेंगे। तो इसी तरीके से जो हम आगे भी न्याय प्राप्त कर रहेंगे, जब तक ये हम एक साथ स्वर उठाते रहेंगे। सुशांत मेंटली प्रेशर में थे कि सुशांत को प्रेशर में लाया गया कि बॉलीवुड के लोग गैंग अप हो गए, उनकी फिल्मों को रिलीज नहीं होने दे रहे थे, ओटीटी पे जगह दे रहे थे, सिनेमा घरों तक नहीं आने दे रहे थे। क्या लगता है आपको कि इस बॉलीवुड का बहिष्कार सही है? देखिए, बिल्कुल सही है बॉलीवुड का बहिष्कार, क्योंकि बॉलीवुड वाले हमेशा से यही कहते हैं कि हम सब एक फैमिली हैं। इवन सुशांत की डेथ के बाद वो सब एक हो गए। उन्होंने ये जो सुसाइडल थ्योरी है इसको हर जगह वायरल कर दिया और ये वो आके बोला कि अगर आप लोग कुछ दिक्कत हो, कुछ मेंटल ट्रॉमा हो तो आप लोग डिस्कस करिए। बट किस बेसिस पे? सुशांत की जस्ट डेथ के बाद सबने डिक्लेयर कर दिया न्यूज़ चैनल्स में या हर जगह ट्वीट करके कि इट वॉज अ सुसाइड। बट उसके बाद दिस इज़ वेरी फर्स्ट केस जहाँ पे फैंस ने खुद प्रूफ इकट्ठा करके CBI के पास हम एक्चुअली में जाके देखे आए हैं। सो ये फाइट तो नहीं रुकेगी एंड वी विल कीप बॉयकॉटिंग बॉलीवुड जब तक सुशांत और उसके जैसे बाकी लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाता। बॉलीवुड ने तो आप लोगों को हल्के में लेना शुरू कर दिया है। बॉलीवुड तो अभी से कह रहा है कि हम हिट पे हिट फिल्में देंगे, योगी जी से भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे ट्रेंड को खत्म कराओ। तो क्या लगता है आपको, बॉलीवुड का ट्रेंड जो बॉयकॉट है ये कभी खत्म होगा? जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ये ट्रेंड खत्म होने वाला नहीं है। और जो आम जनता है ये कभी भी ये ट्रेंड खत्म होने देगी नहीं, क्योंकि जब तक हम सामने से नहीं आएंगे, अपनी मुहिम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक किसी को भी इस तरह से इसको बॉयकॉट को बंद कराने का कोई राइट नहीं बनता। बिकॉज
चाहे वो योगी जी भी हो चाहे कोई भी हो, लेकिन जब तक ये बॉलीवुड का जो ट्रेंड है, बॉलीवुड जो अब तक करता आया है, परिवारवाद की जो ये राजनीति करता आया है, ये इसको हमें खत्म करना पड़ेगा। दिस इज अ वेरी क्रिटिकल थिंग एंड दिस शुड नॉट बी द फ्यूचर फॉर बॉलीवुड। बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट। बॉलीवुड का जो नेपोटिज्म है, जिस नेपोटिज्म ने शायद सुशांत की जान ले ली, क्या लगता है नेपोटिज्म कभी खत्म हो पाएगा बॉलीवुड से? अब देखिए, जिस तरह से अभी आज के डेट में यूथ इन सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ का मांग कर रहा है, क्योंकि गुलशन कुमार को जब मारा गया था तो भी हम लोग उस टाइम में हम लोग आवाज नहीं उठा पाए थे उतना, जहां हम लोग आवाज उठाए तो हम लोग को दाब दिया गया। ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत वाला मुद्दा हम लोग इसलिए उठा रहे हैं, इनके साथ साथ नेपोटिज्म जो चल रहा है बॉलीवुड में वो भी कहीं ना कहीं खत्म होगा। ठीक है, और दूसरा चीज आपको बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत को कोई सुसाइड वाला थ्योरी दिया जा रहा है, सुसाइड है नहीं। जो उनका पोस्टमार्टम की थी रूप साहब, उन्होंने खुद क्लियर कहा है कि ये क्या बोलते हैं, उनको मार के तब लटकाया गया। मौत है? हाँ बिल्कुल मौत है। ये तो मौत है, इंसाफ कब होगा? सर सुशांत को भी और दिशा सालियान को भी, दोनों को न्याय ये मिलना तो प्लान्ड है, प्लांट हत्या कॉन्स्पिरेसी है। ये नेपोटिज्म वाले दाऊद वुड ने इनकी हत्या की है और इसीलिए अब ये घबराए हुए हैं। बॉयकॉट बॉलीवुड का जो ट्रेंड ऐसे सारी इनकी जो ये वॉरियर है इन्होंने चलाया है, उससे पूरा बॉलीवुड कांप रहा है और योगी जी के आगे हाथ जोड़ रहा है कि बॉलीवुड बॉयकॉट से हमें बचाओ। लेकिन ये रुकेगा नहीं, जब तक ये हिंदुओं से माफी नहीं मांगेंगे, जब तक सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान को, उनके परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक ये कारवां रुकेगा नहीं। रोड पे उतरे रहेंगे लोग और जस्टिस फॉर एसएसआर, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत बोलते रहेंगे। बॉलीवुड की ईंट से ईंट बजा देंगे। जितने ये दाऊद वुड, उर्दू वुड के लोग हैं, जितने जिहादी तत्व हैं, इन सबको सबक सिखाया जाएगा। नहीं, क्या लगता है आपको कि हिंदुस्तान में क्या इसकी मुहिम जो है, ये क्या कभी ये बॉलीवुड का जो बॉयकॉट है क्या बंद होगा? पहली बात तो बॉलीवुड का नाम बदल करके डर्टी वुड कर दो। ठीक है, क्योंकि बॉलीवुड में अब वो बॉलीवुड वाली चीजें नहीं दिखाई जा रही है, सिर्फ डर्टी चीजें दिखाई जा रही है। और जो कुछ एक ऐसे एक्टर थे जिनमें कुछ बात थी, देश के लिए जुनून था, जो कुछ करने की हिम्मत रखते थे, उनको ये कॉन्स्पिरेसी कर करके इस तरह से हत्या कर देते हैं, जो उनको इंसाफ भी नहीं मिल पाता। देखिए आज यहाँ पे इतने सारे लोग, मैं भी खड़ा हूँ, कि इंसाफ के लिए हम गुहार लगा रहे हैं पिछले 3-4 सालों से, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। या तो हमारे सिस्टम में ये ऐसा दोष है, या फिर बॉलीवुड वाले जो ये कॉन्स्पिरेसी गैंग है वो इतने तगड़े हैं कि उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूंगा कि बॉलीवुड का जो आज बहिष्कार हो रहा है ना, वो एकदम सही हो रहा है, क्योंकि ये लोग जितनी गंदगी देश में फैला रहे हैं, ठीक है ना, दाऊद इब्राहिम से लेकर के, और इनका अभी देखिए कनेक्शन चाहे हफीम का हो, गांजा का हो, चरस का हो, ड्रग्स का हो, ये हवाला कारोबार हो, जितने हैं ये सारे के सारे बॉलीवुड से कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड को भी सबक मिलना चाहिए। ये लोग देखो योगी जी के शरण में गए थे, अभी गए थे योगी जी के शरण में गए थे कि मुझे बचा लो बचा लो बचा लो। क्यों जाना पड़ा? क्योंकि इनको पता है जो ये अभी इतने सालों तक लोगों को बेवकूफ बनाया ना, उसका वक्त आ गया खत्म होने का। बॉलीवुड नहीं सुधर रहा है, बॉलीवुड तो सनातन संस्कृति का मजाक बना रहा है धीरे धीरे। इनको सुधार के रहेंगे हम। इन्होंने जो किया है ना, इनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि कोई बंदा अगर आगे बढ़ना चाहता है, जैसे सुशांत सिंह हमारे भाई आगे बढ़ना चाहते थे, उनके साथ सरासर उनका मर्डर किया गया है और उनकी फाइल खुली है और बहुत जल्द हम लोगों के जरिए उनको जरूर इंसाफ मिलेगा। और जो भी मैं कहता हूं, ये जिसने भी काम किया है वो खुल के सामने आ जाओ, नहीं तो दिन बुरे चालू हो गए तुम्हारे। अभी तो पठान का ही बाइकआउट हो रहा है, पूरे बॉलीवुड का बाइकआउट होगा पूरे बॉलीवुड का। अभी से स्टार्ट हो चुका है, आप देख ही रहे होंगे। जो बॉलीवुड है ना, उसमें पूरा जिहादी तत्व एकदम अपने आक्रोश में ले चुका है। ये नशेड़ी गंजेड़ी जो गैंग है ना, चाहे सुशांत सिंह राजपूत हो, चाहे और कोई भी जो आगे बढ़ना चाहेगा, वो इनको इसी तरह से मतलब खत्म करते हैं। तो आने वाले टाइम पे बॉलीवुड को हम बिल्कुल समाप्त करें। बॉलीवुड का ये जो रेलगाड़ी है जो पटरी से उतर गई है, कहीं पटरी पे आ पाएगी? कभी नहीं आ पाएगी, क्योंकि ये इसमें सबसे बड़ा हाथ करण जौहर, महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के बहुत गहरे संबंध थे। महेश भट्ट ने ही रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत जी के पास भेजा और अपनी साजिश रची। मैं तुरंत कहूँगा कि महेश भट्ट को गिरफ्तार करके उसे सजा दी।